टैंकर थे उन सभी को टेक ओवर करते हुए यहाँ पे गृह विभाग के अधीन एक कंट्रोल रूम बना दिया और कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक टैंकर को जीपीएस के साथ जोड़ करके उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग करनी हमने शुरू कर दी। और उसके बाद हम लोगों ने व्यवस्था की, फिर हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय के साथ संवाद बनाया, भारत सरकार के सहयोग से हमें रक्षा मंत्रालय के विमान मिले, हम लोगों ने टैंकर यहां से रांची पहुंचाने का कार्य किया और रांची भेजने के बाद फिर वहां से, क्योंकि खाली टैंकर तो उससे भेजे जा सकते हैं लेकिन वहां से फिर ट्रेन से वह ऑक्सीजन भर करके वे जहाज नहीं लेके आते हैं, इसलिए हम लोग वहां से ट्रेन से लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन के अंदर दूसरी ट्रेन आज लखनऊ में ऑक्सीजन लेकर के पहुंची है। ऐसे ही हम लोग जामनगर से भी हमें अप्रोच रिलायंस ने भी किया था कि उन्होंने भी और टाटा ग्रुप ने भी किया था, अडानी ग्रुप ने भी किया था, वो ऑक्सीजन देना चाहते हैं यूपी को। हम लोगों ने किसी से सिलेंडर मांगे, कुछ से टैंकर मांग रहे हैं, कुछ लोगों से अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कुल 32 टैंकर थे और हमने पिछले एक सप्ताह के अंदर प्रदेश के अंदर लगभग 72 टैंकर वर्तमान में हमारे चल रहे हैं ऑक्सीजन के, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हर जनपद में सरकारी और प्राइवेट हर हॉस्पिटल में हो रही है। समस्या ऑक्सीजन नहीं, समस्या एक उन जमाखोरों का है जो अनावश्यक रूप से स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरा, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, जब वह भी लाइन में खड़ा होता है तो एक उस जरूरतमंद का हक मारा जाता है जिसको वास्तव में होम आइसोलेशन के दौरान भी उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, या बहुत सारे श्वास के रोगी होंगे जिनको पहले से डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, उसका हक वो लोग मार रहे हैं। और मेरी इसलिए अपील थी मीडिया से कि हम अपने यहाँ पैनल डिस्कशन कराते हैं तो इसमें पैनल डिस्कशन में इस प्रकार के विशेषज्ञों को बुला करके अगर हम उनसे करा सकें कि नहीं भाई ऑक्सीजन सिलेंडर हर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए नहीं आवश्यक है, भाई जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम हुआ है हम उनके बारे में बता सकते हैं कि भाई आखिर उन लोगों को किस प्रकार के बिहेवियर को अपनाने की आवश्यकता है। वो पीठ के बल लेटने की बजाय, फ्लैट लेटने की बजाय अगर वो पेट के बल लेटे, बायां करवट लेकर होकर के सोए तो हो सकता ऑक्सीजन की कम खपत उसको होगी, ऑक्सीजन का लेवल उसका मेंटेन रहेगा। दूसरा, हॉस्पिटल में हम लोगों ने इसीलिए हर हॉस्पिटल, सरकारी और प्राइवेट हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ऑडिट के 7 संस्थाओं को हमने नामित किया है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईएम लखनऊ, एकेटीयू लखनऊ, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज आपका प्रयागराज और एचबीटीयू कानपुर, इन सब 7 संस्थाओं को हम लोगों ने इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद की, हर हॉस्पिटल की ऑक्सीजन ऑडिट करवाने के लिए भी कहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, हॉस्पिटल में एचएफएनसी कभी कभी पेशेंट अपने आप उस रेगुलेटर को ज्यादा कर दे रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं लेकिन वो ज्यादा कर रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह रेगुलेटर खुला रह जा रहा है, ऑक्सीजन वेस्ट हो रहा है। ऑक्सीजन के वेस्ट को बचाना और उस वेस्ट ऑक्सीजन को, जो वेस्ट होने से बच रही उस ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जरूरतमंदों को हो सके, इसीलिए ये ऑक्सीजन ऑडिट की कार्रवाई हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी वर्तमान में चल रही है। ये कार्य भी हम लोग इसके साथ इसीलिए जोड़ चुके हैं। और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि पिछले 3 दिनों के जो डाटा हमारे पास है, जो टेस्टिंग की क्षमता हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बढ़ाई है, प्रदेश के अंदर बेड्स की क्षमता देखिए, मौजूदा स्थिति में ही नहीं, हम लोग सेकंड और थर्ड वेव के लिए भी तैयार हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम लोगों ने हर एक जनपद को मौजूदा जितनी उनकी बेड्स की क्षमता है उसको दुगना करने के लिए पहले से आदेश किया है कि आप बढ़ाइए। लेकिन समस्या केवल बेड्स बढ़ाने की नहीं है, बेड्स तो हमारे पास पर्याप्त हैं, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी अनवरत रूप से बनी रहे, इसके बारे में भी उनको कहा गया है। ट्रेन्ड मैन पावर हो, इसके लिए भी उनको किया गया, इनके लिए भी पहले से ही सभी जनपदों को पैसा भी दिया गया है और जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों को इस बारे में कहा गया कि वे लोग इस प्रक्रिया को वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। कंटेनमेंट जोन को भी हम लोगों ने प्रभावी ढंग से कार्य प्रारंभ किया है। कंटेनमेंट जोन किस तरीके से हो, हम लोगों ने पहले 25 मीटर और 50 मीटर का एक रेडियस लिया था,
लेकिन अगर एक मोहल्ले में कई ऐसे कंटेनमेंट जोन बने हैं तो वहां पे एक बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कहा गया कि बड़ा कंटेनमेंट जोन आप उसमें तैयार बनाइए, और इसमें स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग, सिविल डिफेंस है, एनएसएस है, एनसीसी है, यानी फोर्स के साथ साथ इन चीजों को भी इसके साथ जोड़िए। ग्लव्स, मास्क को अनिवार्य करने की दिशा में कार्रवाई, और ये भी किया गया, आपने देखा होगा मास्क के यानी न लगाने पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को हमने तीव्र किया। पहले जो बिना मास्क के चले, व्यापक जागरूकता के बावजूद 1,000 रुपए, और दूसरी बार अगर वही व्यक्ति गलती करता है 10,000 रुपए का उस पर पेनल्टी लगाने की कार्रवाई। और इसमें यह भी निर्णय सरकार ने किया है कि मास्क के इन्फोर्समेंट से जो पैसा कलेक्ट होगा, इसमें से आधा पैसा हम सड़क सुरक्षा में दे देते हैं, आधा पैसा सरकार ने निर्णय किया है कि जरूरतमंदों को मास्क बांटने, इसके बारे में एक इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराने में अभी थोड़ी दिक्कतें महसूस की जा रही हैं, लेकिन हम लोग 1 मई से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसकी पूरी कार्य योजना हमने बना दी है कि 45+ वालों को तो लगेगा ही, 18+ वालों को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी, इसमें जो वो चीज हमारे लिए जो चैलेंज होगा वो होगा कि वैक्सीन के वेस्टेज को रोकना और जरूरतमंदों को वैक्सीन मिल जाना। हम लोगों ने इसमें काफी बड़ी सफलता अब तक प्राप्त की है, और खासतौर पर जब वैक्सीन के पहले चरण में, जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, हमने देखा था कई जनपदों में और कई राज्यों में वेस्टेज 20 से 25% था। धीरे धीरे करके उसको कम लाया गया। यूपी में हम इसको 5% से कम करने में सफल हुए हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन को हम लोग 0, यानी इसके वेस्टेज को हम 0 पे लेके आ जाए, और इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग भी इसमें भी किया जा रहा है कि हम उतने लोगों को सेंटर पे बुलाएं जितने लोगों को वैक्सीन लगे। एक तो अनावश्यक भीड़ रुकेगी, और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 28 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है, जिससे उतने ही लोग सेंटर पे आएंगे जितना वायल में वैक्सीन होगा। और कोई वायल अगर खुले, क्योंकि इसमें 2 चीजें रखनी पड़ेंगी, एक कोल्ड चेन को मेंटेन करना, दूसरा अगर कोई वायल एक बार खुल गया तो उसके बाद वह दूसरा उपयोग नहीं हो सकता है, फिर आपको उसी समय उसका उपयोग करना पड़ेगा। कोल्ड चेन उसकी तभी मेंटेन रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। इसलिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी हम साथ साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रदेश सरकार की ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। मेरी आप सबसे कुछ चीजों पर अनुरोध होगा, और इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होगी। कल मैंने जानबूझ करके मीडिया के सामने एक भेजा था, एक अपील भेजी थी अपनी तरफ से, कि जिसपे एक बहुत बड़ा काम और एक मानवता का बहुत बड़ा काम हो सकता है, जो मीडिया अगर उस अपील को अपने तरीके से या उससे जुड़े हुए विशेषज्ञों के माध्यम से भी अगर निकाल देगी, बहुत बड़ा काम हो सकता है। कि एक तो हम इस चीज को ध्यान में रखें कि ये सामान्य फ्लू नहीं, एक महामारी है। हम महामारी से लड़ रहे हैं इस समय, और महामारी से लड़ने के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा, पूरे समाज को तैयार होना पड़ेगा। सरकार हर प्रकार की हर संभव सुविधा देगी, और मैं इस बात को कह सकता हूं, ना ऑक्सीजन को कोई ब्लैक कर सकता है, ना कोई बेड्स की किल्लत होने दी जाएगी, नहीं रेमडेसिविर या किसी जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी होने दी जाएगी। लेकिन नेगेटिविटी को रोकने में मीडिया की बड़ी भूमिका हो सकती है। हम लोग तय कर सकते हैं, अगर शमशान के विजुअल दिखाने की बजाय हम जो रिकवरी से लोग ठीक होकर के जा रहे हैं उनको दिखाएं, तो हर व्यक्ति प्रोत्साहित होगा। जो ये पैनिक स्थिति पैदा हो रही है कि लोग दौड़ रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की लाइन में खड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति बेड की लाइन में खड़ा हो रहा है, कुछ लोग रेमडेसिविर के लिए दौड़ रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। सरकार काम कर रही है, हमारा तंत्र काम कर रहा है, पहले से बेहतर स्थिति में काम हो रहा है, और ये मीडिया को इस चीज को तय करना पड़ेगा कि हम कौन से विजुअल दिखाएं। जो व्यक्ति स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से जा रहा है, हम उसके विजुअल दिखाएं, या शमशान घाट की जलती हुई चिता को हम दिखाएं। शमशान घाट की चिता को अगर आप किसी भी स्थिति में दिखाएंगे तो मुझे लगता है वो हमेशा स्थिति को पैनिक करेगा। लेकिन जब हम रिकवरी, आप याद करिए, जब आगरा और नोएडा से उत्तर प्रदेश के पहले कोरोना पॉजिटिव केसेस को मार्च 2020 में रिकवरी के बाद मीडिया ने जब उसको पॉजिटिव तरीके से दिया था, लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ था। यानी कोरोना कोई इतना, यानी इसमें
जो मृत्यु दर है इतनी ज्यादा नहीं है कि जिससे कोई भयभीत हो। हम इस बात को कह सकते हैं कि इसमें मृत्यु दर 2 से 3% से अधिक नहीं है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम इसको और न्यूनतम स्तर पर पहुंचवा देंगे। लेकिन अगर हमने आज के दिन पर अगर आप देखेंगे, यूपी की मृत्यु दर कुल 0.5% है, लेकिन अगर आप अन्य जगहों की स्थिति देखेंगे ये 5% तक पहुंची है बहुत सारी जगह। ये चीजें भी आपके सामने इसको देख सकते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों का आप देखेंगे, उनके अंदर अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी उनके यहाँ मृत्यु दर इतनी ज्यादा कैसे? इसलिए जो चीज अपने यहाँ अच्छी हो रही है उसको अगर हम लोगों के सामने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, एक तो ये चीजें उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। दूसरा, धैर्य से चैलेंज को फेस करना। धैर्य खोने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, अधीरता से समस्या का समाधान नहीं होने वाला, उतावलापन से या फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी हम दिखा दें, कुछ भी हम बोल दें, उससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। समस्या का समाधान तो धैर्य के साथ समस्या को समझना, फिर उसके अनुरूप उसका कार्ड तैयार करना और उसका पब्लिक को उसमें राहत देना, और उन चीजों को लेकर के अगर हम कार्य कर पाएंगे, ये कुछ पॉजिटिव स्टोरी बन सकती है। मैंने जो आपसे अनुरोध किया था कि इस फील्ड के विशेषज्ञ हर एक जगह हैं, जैसे एक जो यहां पर जानबी आई कि होम्योपैथ से बहुत सारे लोग इसका उपचार हो सकता है। होम्योपैथ के कुछ विशेषज्ञों को हम पैनल डिस्कशन में बिठा सकते हैं, उनके द्वारा भी बताया जा सकता है क्या हो सकता है। आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं उनके माध्यम से भी क्या चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बताया जा सकता है। अच्छे चिकित्सा विशेषज्ञ आज हमारे पास हैं जिनके पास पिछले 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 1 वर्ष के अंदर इसमें बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे विशेषज्ञों का हम आधा घंटे का पैनल डिस्कशन करवा सकते हैं, उनकी अपील या उनकी वार्ता या उनके साथ एक बातचीत का एक हम अपने यहाँ चैनल में उनका विशेष शो करा सकते हैं और उसको हाईलाइट कर सकते हैं। पब्लिक देखेगी, पब्लिक उसके प्रति जागरूक होगी, पब्लिक उसके प्रति वो करेगी, और उन चीजों को अगर हम बताएंगे, पॉजिटिव स्टोरी को अगर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति सरकार कर रही है, सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। हमने हर प्रकार के वो खोले हुए, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली किसी को भी। लेकिन स्थिति को पैनिक बनाने की बजाय अगर हम उसमें नेगेटिव उसको देने का प्रयास करेंगे, नकारात्मक न्यूज को हम प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक के मन में भी ये बात होती है। क्योंकि एक जो थ्योरी है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो कभी कभी लोगों को भी लगने लगता है कि वास्तव में ये जो लोग 100 लोग बोल रहे हैं या 100 बार एक ही चीज को दोहराया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम ही लोग गलत। कंफ्यूजन किस तरह, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अफवाहों को हर हाल में रोकना। और सरकार की कार्रवाई चल रही है। रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन पकड़े गए हैं, ये वास्तव में सही इंजेक्शन नहीं थी, ये डुप्लीकेट इंजेक्शन है, और ये जो डुप्लीकेसी चल रही है, ये कार्रवाई हम मेरे आदेश पे सारी कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। लगातार हम लोग इस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं कि जहां कहीं भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की अवैध और अनैतिक धंधे के साथ लिप्त है, जो किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एनएसए लगाएंगे, उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई करके सख्त कार्रवाई भी करेंगे। ये हम लोग इसके साथ चल रहे हैं। मेरा आप सबसे ये आग्रह होगा कि प्रदेश ने जो आशंकाएं आप की हैं, इन सब की व्यवस्थाएं की हैं, और मैंने आवश्यक समझा कि इसके बारे में मैं आपको अवगत भी करा दूं प्रदेश सरकार की। यद्यपि मैं प्रतिदिन टीम 11 की बैठक करता हूं, टीम 11 की बैठक में क्या निर्णय हुए हैं, क्या हमारी तैयारी है, ये हर एक मीडिया को हम लोग इसको लिखित डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाते हैं, एक बकायदा सबके पास जाती है। और नहीं होती तो मैं फिर से सूचना विभाग से कहूंगा कि प्रतिदिन प्रत्येक के पास, हर एक मीडिया के पास ये जाना चाहिए, दिखना चाहिए हमारी क्या तैयारी है, कैसे हम चीजों को लेके कर रहे हैं, और हम लोग उसी स्तर पर जा रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा, ये सामान्य फ्लू नहीं है, ये महामारी है, सदी की महामारी है, और महामारी से लड़ने के लिए सरकार के इंतजाम भी उसी द्रुत गति से बढ़ तो रहे हैं। हमारी टीम इसी से काम कर रही है कि कोरोना पर हम विजय तब प्राप्त करेंगे जब उससे 10 कदम आगे हम लोग चलेंगे, और उसी रणनीति पर हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव माहौल बनाने और माहौल को पैनिक न बनाने में
आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। बाकी व्यवस्थाएं सरकार करेगी और सरकार इस बात के लिए आश्वस्त कर रही है कि किसी के सामने कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, ना बेड की, ना बेड्स की, ना ऑक्सीजन की, ना जीवन रक्षक दवाओं की, या किसी भी अन्य स्तर पर। मेरी लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत होती है। कल मैंने इससे पहले सर्वदलीय बैठक राज्यपाल महोदया के साथ संपन्न करवाई थी। स्थानीय निकाय के चेयरमैन, मेयर और पार्षदों के साथ हम लोगों ने संवाद बनाया था। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर सभी यानी जितने भी हमारे जो इन सभी चीजों को लेकर के आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी प्रदेश के अंदर निरंतर चल रही है। जिलाधिकारियों के साथ, पुलिस अधीक्षकों के साथ, सीएमओज के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ। कल हमारी मेरी स्वयं जितने भी मंडलायुक्त हैं, एडीजी जोन हैं, आईजी रेंज हैं, डीआईजी रेंज हैं, एडी हेल्थ हैं, इनके साथ मेरी बैठक थी। कल मेरी बैठक अभी फिर होने जा रही है। सभी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल के जितने इंचार्ज हैं उनके साथ, आईएमए और मेडिकल यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ कल मेरी इसी प्रकार की एक वेबिनार होने जा रही है, जिसमें सरकार के उसके बारे में कि सरकार ने क्या तैयारी की और सरकार की मंशा क्या है। किसी पेशेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसी आक्रामकता के साथ जैसे हम लोग पहले लहर में काम कर रहे थे उसी आक्रामकता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन निहित स्वार्थी तत्वों को स्पेस न दिया जाए जो नेगेटिविटी पैदा करके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू हैं। और कुछ अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी को भी अगर हम लोग महत्व दे सकेंगे, मुझे लगता है बहुत अच्छी चीजें सामने आ सकती हैं, जिसका हम सामना करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से इस बारे में आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य में